नमस्कार दोस्तों, जीविका मंत्रा में आपका स्वागत है। जय श्री राधे, हरे कृष्णा, ओम पितृ देवताय नमः। प्रिय भक्तजनों, इस बार 17 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत हो गई है और इन दिनों में पूर्वजों को याद करके उनके नाम का अनुष्ठान और तर्पण किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में पितृ धरती पर आते हैं। माना जाता है कि पितृपक्ष में पितरों का संबंध प्रकृति से होता है। पितृपक्ष में मनुष्य से लेकर पक्षी तक कई रूप में पितृ हमारे घर के द्वार पर आ सकते हैं, बस हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। किन किन रूपों में पितृ हमारे द्वार पर आ सकते हैं, इस बारे में पहले जानते हैं। उसके बाद हम सुनेंगे पितृपक्ष के दिनों में सुनी जाने वाली कुछ कथाएं। पितृपक्ष के समय में अगर घर में कोई मेहमान, गरीब या असहाय व्यक्ति आए तो उसका कभी अनादर नहीं करना चाहिए और उन्हें खाली हाथ न जाने दे, बल्कि उनके भोजन की व्यवस्था अवश्य करें। श्राद्ध पक्ष में गाय या कुत्ते का भी द्वार पर आना बहुत शुभ माना जाता है। अगर यह रास्ते पे दिखाई दे जाए तो इन्हें मारकर भगाना नहीं चाहिए, बल्कि इनको कुछ न कुछ खाने को जरूर देना चाहिए। पितृपक्ष में घर पर आए हुए कौवे को कभी नहीं भगाते, बल्कि कौवे को भी भोजन दे। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में 15 दिनों तक कौवे के द्वारा ही पितृ अन्न ग्रहण करते हैं। इससे न सिर्फ वे तृप्त होते हैं, बल्कि अपने परिवार जनों को भरपूर आशीर्वाद भी देते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य पर 3 प्रकार के ऋण होते हैं। पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण प्रमुख माने जाते हैं और इन सब में भी सर्वोपरि है पितृ ऋण। पितृपक्ष में श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध कर्म करके परिजन अपने इन तीनों ऋणों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। पितृपक्ष के दिनों में पितरों के नाम से श्राद्ध तर्पण के अलावा पितरों की कथा का श्रवण करके अगर इसका पुण्य पितरों को अर्पित कर दिया जाए तो उससे भी पितृगण तृप्त और प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो पितृपक्ष 15 दिनों का होता है, लेकिन इस बार षष्ठी तिथि का क्षय होने से श्राद्ध पक्ष 14 दिनों का होगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने से पहले मनुष्य को अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहिए और ज्योतिष के अनुसार पितृ दोष को सब जटिल कुंडली दोष में माना जाता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए हर साल भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक के काल को, जिसे पितृपक्ष कहा जाता है, पितरों के नाम से दान पुण्य आदि कार्य किए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान कुछ समय के लिए यमराज जी पितरों को आजाद कर देते हैं ताकि वे अपने परिवारजनों द्वारा किए गए श्राद्ध ग्रहण कर सके। श्राद्ध हमेशा मृत व्यक्ति का किया जाता है, लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि व्यक्ति की जीवित रहते हुए यदि उनको सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाए, अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखा जाए, उन्हें जीवित रहते ही प्रसन्न रखा जाए, तो ऐसे में पितृ सदैव तृप्त रहते हैं। ऐसे में तो ना ही पितृ दोष लगता है और ना ही किसी प्रकार की कोई अशांति घर परिवार में होती है और ऐसे में श्राद्ध करने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। लेकिन हर व्यक्ति के लिए ऐसा करना संभव नहीं होता, इसलिए पितृपक्ष के इन दिनों में आपको जितना हो सके अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य धर्म कार्य या फिर पितरों के नाम से कथा का श्रवण करना चाहिए। भगवत गीता का पाठ या श्रीमद् भागवत पुराण की कथाओं का श्रवण करने से भी पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। त्रेता युग में माता सीता द्वारा महाराज दशरथ के पिंडदान की कथा तो सभी को मालूम होगी, लेकिन श्राद्ध का प्रारंभिक उल्लेख द्वापर युग में महाभारत काल के समय में मिलता है। महाभारत के अनुसार पूर्व में भीष्म पितामह से महाराज युधिष्ठिर के साथ श्राद्ध के संबंध में बातचीत का वर्णन मिलता है। महाभारत काल में सबसे पहले श्राद्ध का उपदेश अत्रि मुनि ने महर्षि निमि को दिया था। इसे सुनने के बाद ऋषि मुनि ने श्राद्ध का आरंभ किया। इसके बाद अन्य महर्षियों और चारों वर्णों के लोग भी श्राद्ध करने लगे। वर्षों तक श्राद्ध का भोजन करते रहने से पितृ देवता पूर्ण तृप्त हो जाते हैं। श्राद्ध का भोजन लगातार करने से पितरों को अजीर्ण रोग हो गया। इससे उन्हें अब कष्ट होने लगा। अपनी इस समस्या को लेकर वे ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे इस रोग से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करने लगे। पितरों की प्रार्थना से द्रवित होकर ब्रह्मा जी ने कहा कि आपका कल्याण तो अग्निदेव करेंगे। तब अग्निदेव ने पितरों से कहा कि अब से श्राद्ध में मैं आपके साथ भोजन करूंगा। मेरे साथ रहने से आपका अजीर्ण रोग दूर हो जाएगा। यह सुन के पितृ बड़े प्रसन्न हुए। बस तभी से श्राद्ध में सबसे पहले अग्नि का भोग दिया जाता है
और पितरों को अजीर्ण रोग से मुक्ति मिल गई। ऐसा कहा जाता है कि अग्नि में हवन करने के बाद पितरों के निमित्त दिए जाने वाले पिंड दान को ब्रह्म राक्षस भी दूषित नहीं करते। सबसे पहले पिता, उसके बाद दादा और उसके बाद परदादा के निमित्त पिंड दान करना चाहिए। यही श्राद्ध की विधि है। श्राद्ध में हर गृहस्थ को अपने पितरों के नाम से कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। लेकिन भगवान के कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो दान देने में बहुत कंजूसी करते हैं। लेकिन अब भगवान तो भगवान है, वे अपने भक्तों से दान लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कैसी भी लीला रच सकते हैं। अब आज की जो श्राद्ध पक्ष की मुख्य कथा है, उसे सुनने से पहले आप सभी श्राद्ध की दक्षिणा की एक हास्य कथा भी सुन लीजिए। एक बार की बात है, एक पंडित जी ने पंडिताईगिरी करके जो कुछ मिलता था उसी से अपना घर परिवार चलाते थे। एक बार पंडित जी को बहुत दिनों तक काम नहीं मिला तो वे एक जाट से बोले, जाट देवता, आज तुम्हारे पिता मुझे मेरे सपने में दिखाई दिए थे। उत्सुक होकर जाट ने पूछा, क्या कह रहे थे? तो पंडित जी बोले, कहते क्या, तुम्हारा हाल चाल पूछ रहे थे और कह रहे थे कि बच्चे ने मुझे भुला दिया है, जिस कारण से मैं बहुत दुखी हूँ। अब जाट को याद आया तो वह बोला, पंडित जी आप ठीक कह रहे हैं। मरने के बाद मैंने अपने पिता का श्राद्ध भी नहीं किया, शायद इसलिए मेरे पिता दुखी हैं। पंडित जी ने देखा दाव सही लग गया है तो कहने लगे, तो कर डालो पिता का श्राद्ध, इसमें देरी से भला क्या बात है। अगले ही दिन जाट ने पंडित जी को घर बुला लिया। पंडित जी ने श्राद्ध की सामग्री में ढेर सारी चीजें लिखवा दी, सोने चांदी, भांडे बर्तन से लेकर खाने पीने का सारा सामान। इसके अलावा पिता को जो भी चीजें पसंद थी वह सभी कुछ लाकर जाट ने सामने रख दी। धूमधाम से पिता के श्राद्ध की तैयारी हुई। जाटनी से कहकर उसने तरह तरह के पकवान बना लिए। अब पंडित जी तो मन ही मन बहुत खुश थे, सोच रहे थे आज तो चकाचक माल उड़ाने को मिलेगा और साथ में इतना सारा सामान भी। अपने सामने एक आसन बिछाकर पंडित जी ने जाट को बिठा दिया और बोले, चलो श्राद्ध शुरू करते हैं। तुम्हें इस बात का ख्याल रखना है कि जो मैं कहूँगा वही तुम्हें कहना है और जैसा मैं करूँगा वैसा ही करना है। तो जाट ने बात मान ली। दोनों आमने सामने जमकर बैठ गए। श्राद्ध शुरू हुआ। पानी की तरह इशारा करते हुए पंडित जी जाट से बोले, हाथ में जल लेकर आचमन करो। उसी तरह लोटे की तरफ इशारा करते हुए जाट भी पंडित जी से बोले, हाथ में जल लेकर आचमन कर डालो। पंडित जी बोले, भाई मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, आचमन तुम्हें करना है, मुझे नहीं। जाट ने तो पंडित जी की बात सुनी थी। पंडित जी जो कहे वही उसे भी करना है, जो करे वही उसे भी करना है। तो जाट ने फिर से वही दोहराया। अब पंडित जी परेशान हो गए, डपट कर बोले, अरे मूर्ख, मैं तेरे लिए कह रहा हूँ, श्राद्ध तेरे पिता का हो रहा है, मेरे पिता का नहीं। अपनी कड़क आवाज के साथ जाट ने भी पंडित जी को डपट दिया। तब तो पंडित जी से रहा ही नहीं गया। गुस्सा दिखाते हुए बोले, तू नहीं मानेगा? तो जाट ने भी अपना गुस्सा तान दिया और पंडित जी को दिखाते हुए बोला, तू नहीं मानेगा। पंडित जी ने आओ देखा न ताव एक तगड़ा हाथ जाट की कनपट्टी पर जड़ दिया। फिर बोले, पहले तेरी खोपड़ी सही कर दूं, बाद में श्राद्ध होता रहेगा। जाट के वह थप्पड़ इतनी जोर से लगा कि 1 मिनट के बाद ही उसे होश आया। होश में आने के बाद उसने भी अपनी बाहें चढ़ा ली और बदले में पूरी ताकत के साथ पंडित जी के गाल पर तगड़ा हाथ लगा दिया। पंडित जी को दिन में ही तारे दिखाई देने लगे। उन्हें 2 मिनट बाद होश आया। अब क्या था, पंडित जी और जाट दोनों गुस्से से भर गए। लात घुसे से श्राद्ध होने लगा। पंडित जी जितनी लाते जाट को मारते उतनी ही लाते उन्हें भी खानी पड़ती। जाट के जिस शरीर पर जिस जगह पंडित जी का घूसा पड़ता उसी जगह पर जाट भी पंडित जी को घूसा जमा देता। मन ही मन पंडित जी सोचने लगे, किस मूर्ख से पाला पड़ गया है। उन्हें बहुत बार जाट को समझाया लेकिन जाट की समझ में कुछ नहीं आया। नतीजा यह रहा कि बात पे बात बढ़ती चली गई और दोनों फिर से गुत्थम गुत्थम होकर लड़ने लगे। कभी पंडित जी नीचे होते तो कभी जाट के नीचे होने की बारी आ जाती। आपस में बहुत देर तक दोनों के बीच लात घूसे और उठापटक का दौर चलता रहा। आखिरकार मैदान छोड़कर पंडित जी को भागना पड़ा। प्रसन्न होकर जाट भी अपनी जाटनी के पास लौटा। जगह जगह से कपड़े फट जाने के कारण जाटनी ने वजह जाननी चाहिए तो जाट ने बताया, पंडित जी के साथ
श्राद्ध कम करते हुए यह सब हुआ है। जाटनी ने पूछा, श्राद्ध तो अच्छी तरह हो गया है ना? जाट ने उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा नहीं होता तो भला मेरी हालत कैसे होती? पंडित जी ने तो कोई कसर ही नहीं रखी, मैंने भी पूरी जोर शोर से काम कर लिया। जाटनी बोली, चलो अच्छा हुआ, लेकिन पंडित जी को कुछ दक्षिणा वगैरह दी या नहीं? जाट बोला, दक्षिणा तो कुछ नहीं दी, हम लोग श्राद्ध में ही इतने मगन हो गए कि पंडित जी की दक्षिणा और भोजन का तो ख्याल ही नहीं रहा। बेचारे पंडित जी बिना दक्षिणा के ही लौट गए। अब तुम ही थोड़ा कष्ट करो और एक बड़े थाल में भोजन के साथ दक्षिणा पंडित जी के घर पहुंचाओ, वरना श्राद्ध का कोई फल नहीं मिलेगा। यह सुनकर जाटनी बड़ी खुश हुई। नहा धोकर उसने धुले कपड़े पहन लिए और एक बड़े थाल में भोजन रखा और पंडित जी के घर को चली गई। इधर पंडिताइन प्रतीक्षा में बैठी थी कि पंडित जी श्राद्ध कराने गए हैं, लौटते हुए उनके साथ बहुत अच्छी अच्छी चीजें और बढ़िया बढ़िया पकवान भी आएंगे। किंतु टूटी फूटी हालत में जब उसने पंडित जी को लौटता हुआ पाया तो उसे बड़ा दुख हुआ। सारी कहानी सुनकर वह क्रोध से भर गई। पंडित जी का क्रोध अभी उतरा नहीं था। दोनों पति पत्नी क्रोध से उबल रहे थे। अचानक जाटनी को अपने घर पे आता हुआ देखकर दोनों गुस्से से उठ खड़े हुए। गुस्से से उसने मुट्ठियां तान ली। घर के अंदर कदम रखते ही उन दोनों ने आओ देखा न ताओ, दोनों जाटनी के ऊपर टूट पड़े। सारा गुस्सा उस जाटनी पर उतार दिया। जाटनी बेचारी चुपचाप उनकी मार सहती रही। वो सोच रही थी शायद इसी तरह दक्षिणा ली जाती होगी। बहुत देर तक पिट जाने के बाद वह पंडित जी के घर से निकलकर भाग गई। घर पहुंचने पर जब जाट ने पूछा तो बोली, श्राद्ध करना आसान है, किंतु दक्षिणा देने का काम बहुत मुश्किल है। अगर तुम दक्षिणा देने जाते ना तब पता चलता कि कैसे दक्षिणा दी जाती है। तो यह थी श्राद्ध की दक्षिणा की कथा। अब तो आप जान गए होंगे कि श्राद्ध में दक्षिणा देना कितना जरूरी है, नहीं तो भगवान दक्षिणा लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में पितृ देवता की जय अवश्य लिखें। धन्यवाद।